हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेमीकंडक्टर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारी चीज़ दिमाग में आती है कि सेमीकंडक्टर्स क्या चीज़ होती हैं। सेमीकंडक्टर अगर हम सिंपल शब्दों में बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर वो होता है जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स एंड इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती हैं, उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। अब प्योर सेमीकंडक्टर्स की एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। मतलब ये जो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है ये प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिसको हम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं। सिमिलरली हमारे पास कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी होते हैं जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड एंड और भी बहुत सारे हैं। जैसे ये गैलियम आर्सेनाइड है, ये हमारी इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स हैं। ऐसे सेम हमारे पास ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी आते हैं जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के अंडर आते हैं, जैसे कि पॉलीएनिलीन इज वन ऑफ द एग्जांपल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास होती हैं ये कुछ हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं। आईसीज है, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आईसीज प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास मेन चीज़ जो आती है वो है सेमीकंडक्टर की टाइप्स। सेमीकंडक्टर कितने तरह का होता है? अब सेमीकंडक्टर होता है दो तरह का, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा हमारे पास होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? जो कि प्योर सेमीकंडक्टर होता है जिसके अंदर किसी भी चीज़ की कोई मिलावट नहीं होती, वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इम्प्योरिटीज़ जब हम ऐड करवाते हैं। इम्प्योरिटीज़ क्यों किसी चीज़ में ऐड करवाते हैं? ताकि उसकी कंडक्टिविटी को डिज़ायरेबल अमाउंट पे, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार हम उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा सकें, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? प्योर है, तो मतलब इसका ऑब्वियस है अगर जो प्योर है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो लो है। ठीक है, अब इसमें क्यों लो होती है? पहला तो इसमें ये रीज़न होता है वेलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अब वेलेंस बैंड क्या होता है? अब वेलेंस बैंड होता है जैसे ग्राउंड स्टेट, ये मेरे पास वेलेंस बैंड है और ये इसके बीच में और ये ऊपर होता है हमारे पास कंडक्शन बैंड। अब जब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मेरे पास है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ से ये जंप करके कहाँ जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। ठीक है, ये एनर्जी बैंड डायग्राम होता है किसका? मतलब अगर हम किसी भी अगर मेटल्स का है वो बना सकते हैं। मेटल्स में यूजली क्या होता है? ये जो एनर्जी बैंड गैप होता है, एनर्जी बैंड गैप होता है ये वाला गैप, ये जो चीज़ होती है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप, उसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप। मेटल्स में ये यूजली कम होता है और इंसुलेटर्स में ये जो गैप होता है ये बहुत बड़ा होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो इसीलिए इतना बड़ा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप करके कंडक्शन बैंड में जा नहीं पाते। अब इस चीज़ में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या कह रहे हैं कि इनके बीच का ये जो गैप है वो बहुत नैरो होता है, बट ऑन द केस ऑफ एक्सट्रिंसिक ये गैप बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब मेन हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसे क्या होती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की एग्जांपल्स हैं। अब इसमें हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये फर्दर दो टाइप का होता है। ठीक है, अब ये दो टाइप कौन कौन सी है? एक होती है पी टाइप और एक होती है एन टाइप। अब पी टाइप एंड एन टाइप में क्या डिफरेंस है? अब पी टाइप सेमीकंडक्टर्स इसमें हम करवाते हैं सबसे पहले डोपिंग। डोपिंग क्या चीज़ होती है? डोपिंग होती है जब हम अपनी मर्जी से किसी चीज़ के ऊपर डिज़ायरेबल अमाउंट की इम्प्योरिटीज़ को ऐड करवा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, क्यों करवा रहे हैं डोपिंग? की उस सब्सटेंस की, उस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को हम अपनी मुताबिक उसको इंक्रीज करवा सकें, उस चीज़ को हम बोलते हैं डोपिंग। अब जो हम इम्प्योरिटीज़ एटम्स इसमें ऐड करवा रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डोपेंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ होती है? अब इसमें होते हैं जो एन टाइप है, एन टाइप हमारे पास क्या होते हैं? वो होते हैं डोनर इम्प्योरिटी कंट्रीब्यूट, मतलब ये डोनर इम्प्योरिटीज़ होते हैं। और जो पी टाइप होती है वो होती है एक्सेप्टर। अब याद रखना है इसमें क्या चीज़ होती है पी टाइप और एन टाइप में। सबसे पहले हमारे पास, जैसे कि मैंने पीछे भी बात करी थी, ये वैलेंस बैंड है और ये ऊपर वाला मेरे पास कंडक्शन बैंड है। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, ठीक है, वैलेंस बैंड में सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से जंप करके यहाँ जाएगा। अब जब वो जंप करता है तो क्या करेगा? ये सबसे पहले अपने पीछे एक
होल छोड़ जाएगा, ये हो गया होल। अब जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जंप करके जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन तो इधर चला गया, इसने अपनी जगह पे पीछे खाली जगह छोड़ दी जो क्या होती है पॉजिटिव। इस चीज़ को हम बोलते हैं होल्स। अब होल्स क्या होते हैं पी टाइप में, क्योंकि पी से याद रखना है पॉजिटिव होता है, होल्स पॉजिटिव होते हैं। तो मेजॉरिटी क्या होती है पी टाइप में, होल्स की मेजॉरिटी होती है और माइनॉरिटी किसकी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। और एन टाइप में हमारे पास क्या होते हैं एन इज नेगेटिव, मतलब इसमें उल्टा होगा, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होंगे और जो होल्स होंगे वो माइनॉरिटी में होंगे। अब नेक्स्ट है वही चीज़ कि पी टाइप और एन टाइप में डिफरेंस क्या है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन के ऊपर हम करवाते हैं पेंटावेलेंट के डोपेंट्स ऐड करवाते हैं। अब पेंटावेलेंट डोपेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया एंटीमनी हो गई, फॉस्फोरस हो गया, ये होती है। इनकी जब हम डोपिंग करवाते हैं जो जर्मेनियम या सिलिकॉन पे, तो उसको हम बोलते हैं एन टाइप। ठीक है। सिमिलरली जब हम पी टाइप में, पी और टी याद रखना, पीटी एक्सरसाइज होती है, तो पी टाइप में हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करवाते हैं। ट्राइवेलेंट डोपेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया इंडियम हो गया, गैलियम हो गया, बोरोन हो गया। जब इन चीज़ों की हम डोपिंग करवाते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम पे, तो उसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब ये इसके आप देख सकते हो कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। हमने ऑलरेडी बात करी थी पी टाइप और एन टाइप में हमारे पास क्या होता है, पी में, क्योंकि पी हमारे पास क्या है एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके ऊपर कौन से साइन आएंगे, नेगेटिव। ये जो साइंस है ये क्या है, एक्सेप्टर आयंस है। ठीक है। और एन टाइप हमारे पास क्या है, डोनर। डोनर है मतलब वो डोनेट करेगा डोपेंट्स, तो ये हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव। डोनेट करने पे पॉजिटिव साइन आता है, तो एन टाइप में हमारे पास क्या होता है, डोनर्स के ये जो डोनर आयंस हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब नेक्स्ट पी टाइप में हमने क्या पढ़ा था कि होल्स आर मेजॉरिटी। तो हम इसमें देख सकते हैं ये जो बिना शेडेड वाले सर्कल्स हैं ये हमारे पास क्या है, होल्स। अब हम गिन सकते हैं कि नंबर ऑफ होल्स पी टाइप में ज़्यादा है और बहुत कम गिनती में है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इससे बिल्कुल इसका उल्टा होता है एन टाइप, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और जो नंबर ऑफ होल्स हैं, यानी कि ये जो बिना शेडेड वाले सर्कल्स हैं, ये कम होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एन टाइप में मेजॉरिटी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की और पी टाइप में मेजॉरिटी हो गई होल्स की। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पीएन जंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके ऊपर बोर्ड में हर साल क्वेश्चन आते हैं और घुमा के आता है। कई बार तो वो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डिप्लीशन लेयर क्या होता है, मतलब जैसे अलग अलग क्वेश्चंस पीएन जंक्शन पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो इसमें होता क्या है, पीएन जंक्शन, पी एंड एन, मतलब जब हम एक पी टाइप को और एन टाइप को आपस में फ्यूज करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो वो पीएन जंक्शन बनाता है। इसमें होता क्या है, सिंगल क्रिस्टल हम लेते हैं जर्मेनियम या सिलिकॉन का, उसको इस तरीके से डोप करते हैं कि उसका जो एक हाफ है वो किसका काम करेगा, पी टाइप का, और जो दूसरा हाफ है वो एन टाइप का काम करेगा। इसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। अब फॉर्मेशन, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसमें फॉर्मेशन कैसे होती है, पीएन जंक्शन कैसे बनता है, या फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन क्या होता है। अब सबसे पहले डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर क्या चीज़ होती है, सबसे पहले हम समझते हैं कि पीएन जंक्शन में क्या चीज़ हो, प्रोसेस क्या होता है, ये कैसे बनता है। पीएन जंक्शन बनता है, कैसे बनता है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मतलब है कि जैसे कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी मेजॉरिटी है पी टाइप में हमारे पास होल्स की है और एन टाइप में किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की है। जब ये क्या करते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, डिफ्यूजन क्रिएट होती है। कहाँ से कहाँ होगी, जहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन जब इनकी डिफ्यूजन होगी तब हमारे पास क्या हो गया, दैट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन्स है एन रीजन से पी रीजन की तरफ डिफ्यूज होंगे और होल्स क्या होंगे, किसकी तरफ जाएंगे, होल्स जाएंगे एन रीजन की तरफ। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जब पी रीजन में क्या करें हैं, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, जब वो एन इलेक्ट्रॉन्स है पी रीजन में जाएंगे, वहाँ पे वो पी रीजन में जाके किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं,
होल्स के साथ कंबाइन कर रहे हैं एंड वो क्या हो रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। मतलब देखो हर एक होल के साथ हमारे पास क्या जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। तो हर होल के साथ अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो वो क्या करता जा रहा है, न्यूट्रलाइज होता जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं होल्स किधर जा रहे हैं, हमारे पास होल्स चल रहे हैं, अब हमारे पास किधर जाएंगे, एन रीजन की तरफ जाएंगे। अब होल्स किधर जाएंगे, एन की तरफ जाएंगे। जब वो होल्स एन की तरफ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, कंबाइन कर जाएंगे किसके साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ। जब वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएगा, सेम वो भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकॉम्बिनेशन। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमारे पास डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है। अब डिप्लीशन लेयर कैसे बनेगी, जो हमारे पास पी रीजन है, पी रीजन कौन सा है, ये वाला। अब पी रीजन में क्या आएगा, नियर जंक्शन, ये जो जंक्शन के बिल्कुल जंक्शन है ये वाला हमारा, जहाँ पे हमने बैटरी लगा रखी है। जो पी है, पी रीजन है जंक्शन की तरफ, इधर क्या रहते हैं, जो इमोबाइल नेगेटिव आयंस हैं, मतलब जो मूव नहीं करते हैं। ये देखो हम देख सकते हैं 3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब नेगेटिव आयंस हैं। और एन रीजन की तरफ हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आयंस है, जंक्शन की तरफ इमोबाइल। ये जो छोटा सा रीजन होता है जिसमें फ्री चार्जेस डिप्लीटेड होते हैं, उस एंड डिप्लीटेड मतलब फ्री चार्जेस इसमें कोई नहीं है। फ्री चार्जेस वो होते हैं जो इधर उधर मूव कर रहे हैं, बट इसमें तो उस चीज़ की कमी है। यहाँ पे वो इमोबाइल, इमोबाइल मतलब वो हिल नहीं सकते हैं। तो ये जो है इमोबाइल आयंस इसमें है, बट इसमें किस चीज़ की कमी है, फ्री चार्ज कैरियर्स की। इस चीज़ के लिए हम उसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें, बैरियर पोटेंशियल क्या चीज़ होता है। अब बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस आ गए पी रीजन के ऊपर, पी रीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, एंड पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एन की तरफ। तो ये क्या करता है, सेटअप क्या करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर देगा, सेटअप कर देगा जंक्शन के अक्रॉस। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बैरियर एक्ट करता है, और इसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। और इसका एक सिंपल हमारे पास सिंबल भी होता है पीएन जंक्शन का। ये होता है एक ट्राइंगल विद अ लाइन, जिसमें ये जो ट्राइंगल होता है वो पी एक्ट करता है, और ये जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एन। तो ये होता है हमारा पास पीएन जंक्शन। ठीक है।